मेरे YouTube चैनल पर आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग उसी कड़ी में आज वापस वीडियोस को जो है कंटिन्यू करेंगे। इसमें जो पढ़ाया जा रहा है वो आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। देखिए कि संगठनों की श्रृंखला में हम लोग बहुत प्रकार के संगठन पढ़ चुके हैं, जिनमें आपको उनके उद्देश्य भी समझ में आ रहे होंगे और उनमें वो संगठन जो है किस रूप में कार्य कर रहे हैं वो भी आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। देखिए कि विश्व में कई प्रकार के देश हैं, मुख्यतः 3 प्रकार के देश होते हैं, वो आप जानते हैं कि विकसित, विकासशील और अविकसित। सबसे नीचे वाले अविकसित होते हैं, उनके ऊपर विकासशील होते हैं जो विकसित की ओर अग्रसर होते हैं, और सबसे ऊपर विकसित देश होते हैं। अब इन देशों में डेवलपमेंट प्लानिंग चलती रहती है, तो यूं कह सकते हैं कि विकास योजनाओं को आगे बल देने के लिए इसमें वित्त की आवश्यकता होती है, और हर देश के पास अपनी योजनाओं को संचालित करने का पैसा जो है वो नहीं होता है। इसके लिए कुछ संस्थाओं की स्थापना कर रखी है जो समय समय पर कई प्रकार के ऋण देती रहती है। बिना ऋण के जो है वो कोई भी देश आगे बढ़ने में असक्षम होता है। जैसे जापान भी है, अमेरिका है, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, इंडिया, चाइना, कई प्रकार के देश हैं, वो समय समय पर लोन लेते रहते हैं। कई प्रकार की योजनाएं होती है, उसमें करोड़ों अरबों रुपए की जरूरत पड़ती है, तो उन्हें लोन देने के लिए बहुत बड़े बड़े बैंक काम कर रहे हैं। उसी कड़ी में पहला बैंक पढ़ेंगे हम आज का, विश्व का सबसे बड़ा बैंक है, वो कहलाता है विश्व बैंक। विश्व बैंक का मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर मैं आपको नोट कराऊंगा। देखिए विश्व बैंक जो है इसे आप वर्ल्ड बैंक के रूप में जानते हैं, लेकिन इसका नाम एक और नाम है जो कि शायद आप नहीं जानते होंगे, और वर्ल्ड बैंक को IBRD बोलते हैं। IBRD क्या है? IBRD का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसका जो हिंदी में नाम है वो होता है अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। होता क्या है, ये जो बैंक है ये बहुत बड़े लोन, यूं कह सकते हैं दीर्घकालीन लोन, जो ज्यादा समय तक चलने वाले लोन है वो लोन प्रोवाइड करता है। एक मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा कि जैसे हम आने वाले समय में हमारा देश विश्व की फास्टेस्ट ट्रेन को चलाने का ट्रायल कर रहा है और उसके लिए ट्रैक निर्माण कर रहा है। आपने बुलेट ट्रेन के बारे में सुना होगा। बुलेट ट्रेन जो कि गोली की स्पीड से चलने वाली ट्रेन है, वो प्रोजेक्ट इंडिया में शुरू हो चुका है, और आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि अहमदाबाद से लेकर मुंबई तक का जो रूट है वो बुलेट ट्रेन द्वारा कनेक्ट हो जाएगा। इसके होने के बाद ट्रेन में यात्रा करना बहुत आरामदायक हो जाएगा, और ट्रेन जो है काफी सुविधाजनकपूर्ण हो जाएगी, और लगभग वो एरोप्लेन की स्पीड से थोड़ा सा ही कम चलेगी, और बहुत ही कम समय में हम लंबे रूट की यात्रा को तय कर पाएंगे। और इतने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें लाखों करोड़ रुपए चाहिए, तो उसमें 1 लाख करोड़ का जो ऋण है वो जापान सरकार के सहयोग से हम चलाएंगे, लेकिन उसमें कुछ पैसा हम वर्ल्ड बैंक से भी लेंगे। इस तरह की कई बड़ी बड़ी योजनाएं हैं जिनमें इन बैंकों का महत्वपूर्ण सहयोग होता है ना। तो देखिए अब IBRD की हिस्ट्री बताना चाहूंगा मैं आपको। IBRD किस रूप में स्थापित हुआ था? हुआ ये था कि वर्ल्ड बैंक जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद स्थापित हुआ था, और इसकी स्थापना हुई थी 26 जुलाई 1999 को। 26 जुलाई 1999, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है उसे हम ऐसे याद करेंगे कि जो मुख्यालय रहेगा इसका वो विश्व के सबसे पावरफुल देश, यूं कह सकते हैं विश्व के सबसे बड़ी शक्ति, महाशक्ति अमेरिका में ही है, क्योंकि अमेरिका ही सबसे पावरफुल है, वहां ही सबसे ज्यादा पैसा है, और पैसा किस में रखेंगे हम? बैंक में। और बैंक कहाँ है?
अमेरिका में। और अमेरिका की राजधानी आप सब लोग जानते हैं, क्या राजधानी है उसकी? वॉशिंगटन डीसी। तो इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी इन यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसके मेंबर कंट्री प्रेजेंट टाइम में कितने हैं? यूएनओ से थोड़े से ही कम है, और यूं कह सकते हैं यूएनओ से 4 कम है। संख्या है 189। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इसका 189वां देश कौन सा है? तो 189वां देश नोरू। नोरू बहुत छोटा देश है, विश्व का तीसरा छोटा देश है नोरू। जहां गई विश्व बैंक के अध्यक्ष की जोरू, उस देश का नाम है नोरू। नोरू जो है यह आज से लगभग 4 साल पहले अप्रैल 2016 में वर्ल्ड बैंक से जुड़ा था। ओके, एक चीज और, नोरू की स्थिति कहाँ है? नोरू जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आता है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। देखिए, वर्ल्ड बैंक को विश्व बैंक के नाम से जानते हैं, इसका अन्य नाम IBRD है। IBRD का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसे हिंदी में कहते हैं अंतरराष्ट्रीय पुनः निर्माण एवं विकास बैंक। इसकी स्थापना 26 जुलाई 1999 में हुई थी। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। ये कहाँ है? ये यूएसए में है। देशों की संख्या कितनी है? देशों की संख्या इसमें 189 देश है। 189वां देश कौन सा है? नोरू। और नोरू कौन से महाद्वीप में आता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। और यह वर्ल्ड बैंक से जुड़ने वाला अंतिम देश है। देखिए, एक चीज आप नोट कर ले कि वर्ल्ड बैंक किस प्रकार के ऋण दे रहा है, वो यहां पर नोट करें आप। वर्ल्ड बैंक दीर्घकालीन ऋण दे रहा है, लंबे समय वाले ऋण है, या यूं कह सकते हैं विश्व के विशाल प्रोजेक्ट जिसमें करोड़ों अरबों रुपए की लागत आती है, वो वर्ल्ड बैंक के सहयोग से ही चल रहे हैं। एग्जाम्पल के रूप में क्या नोट करेंगे आप? एग्जाम्पल आप नोट करेंगे 2022 में भारत देश में बुलेट ट्रेन की घोषणा की हुई है, और बुलेट ट्रेन चलाने में हमें वर्ल्ड बैंक का सहयोग भी मिलेगा। यह अपन याद रखेंगे। वर्ल्ड बैंक का एक प्रेसिडेंट होता है, वो इसको जो है वो संचालन का काम करता है। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष का नाम आप याद कर ले, नोट करिए। वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट, वर्ल्ड बैंक के वर्तमान अध्यक्ष, ऐसे याद करेंगे हम। पैसे को हम माल भी बोलते हैं, माल, रुपया, मनी। तो माल से याद करेंगे, जो करते हैं विश्व बैंक से माल पास, जो करते हैं विश्व बैंक से माल पास, उनका नाम है डेविड मालपास। देखिए, वर्तमान अध्यक्ष हैं डेविड मालपास, इंपोर्टेंट है। डेविड मालपास फ्रॉम यूएसए, अमेरिका के ही रहने वाले हैं। वर्ल्ड बैंक आपको समझ में आया होगा। वर्ल्ड बैंक के बारे में कहते हैं कि वर्ल्ड बैंक से इंडिया कब जुड़ा? तो वर्ल्ड बैंक से इंडिया स्टार्टिंग से ही जुड़ा हुआ है, यानी 1944 से ही। ठीक है, जब वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी तब इसमें 51 देश थे, और प्रेजेंट टाइम में कितने मेंबर हो चुके हैं? प्रेजेंट टाइम में मेंबर हो चुके हैं 189। ये आपका वर्ल्ड बैंक था जो दीर्घकालीन लोन देता है। इससे ही जुड़ा हुआ एक और संगठन पढ़ेंगे अपन, जो कि
छोटे लोन देता है, सूक्ष्म लोन देता है, कम समय के लोन देता है। आपने नाम सुना होगा, उसका नाम है IMF। विश्व बैंक के बाद पढ़ेंगे अपन IMF। देखिए, नोट करिए आप, IMF। IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है। IMF की स्थापना और वर्ल्ड बैंक की स्थापना दोनों के साथ में हुई थी। जैसा कि बता रहा हूं मैं आपको कि वर्ल्ड बैंक IMF समानांतर रूप से साथ में ही कार्य कर रहे हैं। तो डेट सेम टू सेम 26 जुलाई 1999, सॉरी 26 जुलाई 1944। इसका मुख्यालय जो है वो वॉशिंगटन DC, और वॉशिंगटन DC कहाँ पर है? अमेरिका के अंदर। सेम टू सेम देशों की संख्या भी सेम टू सेम 189, और 189वां देश भी वही देश है जो कि विश्व बैंक का देश है, अंतिम देश है। कौन सा बताइए? नौरू। नौरू कहाँ स्थित है? नौरू ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। अब इसके मैनेजिंग डायरेक्टर चेंज होंगे, वो आप नोट कर लीजिए। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर काफी टाइम से एक महिला है, ऐसे याद करेंगे आप। जिस महिला को बनाया गया IMF का गार्ड वो है क्रिस्टीना लेगार्ड। जिसको बनाया IMF का गार्ड उनका नाम है क्रिस्टीना लेगार्ड। क्रिस्टीना लेगार्ड। क्रिस्टीना लेगार्ड कहाँ की रहने वाली है? शी इज फ्रॉम फ्रांस। फ्रांस की रहने वाली। इस प्रकार के लोन दे रही है ये IMF जो है वो अल्पकालीन ऋण देने का कार्य करती है। एक चीज और कि IMF जो है वो अल्पकालीन ऋण दे रहा है और सूक्ष्म लोन देता है। सूक्ष्म एवं वर्ल्ड बैंक के कंपैरिजन में छोटे लोन। आपको समझ में आ रहा होगा। वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों ही समानांतर रूप से कार्य कर रहे हैं, दोनों में इतना सा अंतर है। IMF छोटे लोन देता है, वर्ल्ड बैंक बड़े लोन देता है। ये कम समय के लिए देता है, वर्ल्ड बैंक ज्यादा समय के लिए देता है। दोनों की स्थापना सेम डेट को हुई थी, दोनों का हेडक्वार्टर सेम है, दोनों के देश सेम है। बस अंतर इतना है कि इसमें अध्यक्ष उसमें डेविड मालपास है, इसमें क्रिस्टीना लेगार्ड है। ये दोनों संगठन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, इन्हें आप माइंड में फिक्स कर लें। इसके बाद में एक बहुत महत्वपूर्ण बैंक है। बैंक छोटा सा है लेकिन हमारे महाद्वीप के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसका नाम है ADB। देखिए ADB क्या करता है? ADB, A फॉर एशियन, D फॉर डेवलपमेंट एंड B फॉर बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसे हम कहते हैं एशियाई विकास बैंक। भाई वर्ल्ड बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ये तो संपूर्ण विश्व के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलर एशियन कंट्रीज के लिए जो बैंक कार्य कर रहा है वो ADB है, जिसे हम एशियन डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं। एशिया विकास के लिए कार्य कर रहा है। जैसे कि इंडिया की छोटी बड़ी कई सारी योजनाएं होती है, वर्ल्ड बैंक और IMF से उनका फुलफिलमेंट नहीं हो पाता है तो फिर हमें ADB से लोन लेना होता है। जैसे कि राजस्थान सरकार है,
राजस्थान के अंदर कई सारी डेवलपमेंट स्कीम्स चलती रहती है, उनमें अगर ऋण की आवश्यकता पड़ती है तो भारत सरकार से कहकर राजस्थान सरकार भारत सरकार की अनुमति से डायरेक्ट एडीबी से लोन ले सकता है। जैसे कि आपने सुना होगा गंगा नहर या इंदिरा गांधी नहर, इनके अंदर काफी सारा पैसा लगा है और पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो डेवलपमेंट हुआ है वो इन नहरों के कारण हुआ है। इन नहरों में लाखों करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं और उन करोड़ों रुपए का लोन जो है हमने एडीबी से लिया है। तो समय समय पर एडीबी जो है हमें ऋण देने का कार्य निरंतर रूप से कर रहा है। देखिए एडीबी के बारे में कि एडीबी की स्थापना कब हुई थी, और एडीबी की स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1966 को। 1966 को ऐसे याद करता हूं मैं कि जब एडीबी की स्थापना हुई थी, जब भारत के फेमस प्रधानमंत्री, भारत के फेमस पीएम मिस्टर लाल बहादुर शास्त्री, जो कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के समय 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी ताशकंद में। ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है और इसे ताशकंद समझौता के नाम से जानते थे हम लोग। उसी समय एडीबी की स्थापना हुई। इधर लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई, इधर एडीबी की स्थापना हो गई। देखिए हेडक्वार्टर की बात करते हैं। मुख्यालय कहाँ है? कि मुख्यालय जो है वो हेडक्वार्टर, कोई बैंक में मनी मिलती है, वो मनी कहां से लाएंगे हम? देखो एडीबी से मनीला, एडीबी से मनीला और मुख्यालय मनीला। मनीला, मनीला किस देश की राजधानी है? और मनीला राजधानी है फिलीपींस की। इस रूप में हमें याद हो जाएगा। और देशों की संख्या याद करने का भी एक छोटा सा फॉर्मूला है। एडीबी में कितने देश हैं? वैसे तो एशिया महाद्वीप के सारे ही देश एशिया विकास बैंक के मेंबर हैं और एशिया महाद्वीप के अंदर कुल मिलाकर 49 देश हैं, लेकिन यहाँ पर 49 कंट्रीज नहीं है। यहाँ पर 49 प्लस 18 इनका टोटल होता है 67। 67 कैसे हुए कि 49 तो एशियन कंट्री और 18 कंट्री जो है वो एशिया के पड़ोसी, एशिया के पड़ोसी कंट्री भी एडीबी के मेंबर हैं। ठीक है, तो 49 और 18 कितना हुआ? 67। स्थापना 66 में, देश जो है 66, इसे याद कर लें। ठीक है, इसमें महत्वपूर्ण बात है एडीबी का भी एक अध्यक्ष होता है। एडीबी का अध्यक्ष कौन है? देखिए ये एक जापानी व्यक्ति है। जैसे कि हम देखें जापान में जो है, जापान में होता है कि वो बोलते हैं कि उनकी पत्नी बोलती है अध्यक्ष की आप हाका नहीं करें इन्हें, है ना, तो बोलते हैं हाको नकाओ, हाको नकाओ। जापानी में बोलते हैं हाको नकाओ और अध्यक्ष का नाम है ताकी हाको नकाओ, ताकी हाको नकाओ। नोट करिए, ताकी हाको नकाओ, ताकी हाको नकाओ फ्रॉम जापान। एडीबी को रिवाइज करते हैं। एडीबी का फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक की स्थापना 11 दिसंबर 1966 की बात बताई थी मैंने आपको, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के समय। मुख्यालय कहाँ है? मनीला। मनीला पैसा ला, मनी कहाँ से लाएंगे? फिलीपींस से। देशों की संख्या कितनी है? 49 प्लस 18 67। और एडीबी के अध्यक्ष कौन है? ताकी हाको नकाओ फ्रॉम जापान। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको लोन देने वाले संगठन याद हो रहे होंगे। अब तक हम लोग कई सारे संगठन पढ़ चुके हैं, जो कि आज की श्रृंखला में हमने ऋण देने के संगठन की ज्यादा बात करी है। वो है विश्व बैंक, आईएमएफ और एडीबी। आप जो है इन चीजों को अच्छी तरह समझ रहे होंगे। मैं जो है आप लोगों से ये आशा करता हूँ कि आप लोग इन्हें निरंतर रूप से अध्ययन करिए। इसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।